Hi guys, this is Advocate Uksar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की यानी कि जमीन और जायदाद की। हम अक्सर किसी न किसी मकान में किसी न किसी जगह के ऊपर रहते हैं और उसका जो मालिकाना हक होता है वो या तो हमारी मदर के नाम पर होता है या अक्सर हमारे फादर के नाम पर होता है। जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब आपके फादर या मदर की मृत्यु होती है यानी कि उस प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु हो जाती है। किसी भी प्रॉपर्टी ऑनर के कुछ एलार्स होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यदि वो व्यक्ति मेल है तो उसकी एक बीवी होगी, उसकी बेटी होंगी, उसके बेटे होंगे, और यदि वह व्यक्ति कोई फीमेल है तो फिर उसका एक हस्बैंड होगा, उसके बेटी होंगी और उसके भी बेटे होंगे। कोई भी प्रॉपर्टी मान लो 50 गज, 100 गज, 200 गज, 500 गज, या वो खेती की जमीन है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो कोई दुकान है। किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच में किस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, ये अपने आप में एक लीगल क्वेश्चन है और हमें अपने जिंदगी में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। सवाल अक्सर ये उठता है कि जो उस प्रॉपर्टी के अंदर लड़के रह रहे हैं, यानी कि अक्सर ये माना जाता है कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा सिर्फ बेटों को मिलेगा और शादीशुदा बेटियों को नहीं मिलेगा। सवाल ये भी उठता है कि शादीशुदा बेटियों को शेयर नहीं मिलेगा लेकिन कुंवारी बेटियां जो उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रही हैं उन्हें जरूर शेयर मिलेगा। लेकिन यहां पर यह बात बताना जरूरी है कि अब जो कानून है, चाहे वो मुस्लिम लॉ है या वो हिंदू लॉ है, दोनों लॉज के अंदर प्रॉपर्टी में बेटियों को भी कानूनी अधिकार है कि वो भी अपने माता या पिता की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले सकती है। फ्रेंड्स, मैं यहां पर किसी भी प्रॉपर्टी में जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके शेयर्स को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं जिनके लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहां पर जिस चीज को मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी में आप पार्टीशन करना चाहते हैं, उसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं और कोई एक व्यक्ति हिस्सा लेना चाहता है लेकिन अन्य उसके भाई या बहन या उसके माता या पिता में से कोई एक हिस्सा नहीं लेना या देना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आइए इसका मैं आपको समाधान बताता हूं। अगर मान लो किसी भी प्रॉपर्टी ऑनर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके कुछ बेटे हैं, उसकी कुछ बेटियां हैं, कुछ शादीशुदा बेटी हैं, कोई कुंवारी बेटियां भी हैं, उनके कुछ बेटे हैं जो उसी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं, और किसी एक बेटे को प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। वो चाहता है कि अब जो भी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें मेरा शेयर मुझे मिल जाए और मैं अपनी जिंदगी को अलग तरीके से शुरुआत करूं। तो उस उत्तराधिकारी यानी उस एलआर को ये चाहिए कि वो सबसे पहले एक लीगल नोटिस तमाम एलआर्स को सर्व करे। लीगल नोटिस हमेशा एडवोकेट के थ्रू देना ही बेहतर है, क्योंकि उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को डिफाइन किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम थी, इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से खरीदा गया, जिसके नाम ये प्रॉपर्टी थी उसकी मृत्यु कब हुई, और उसकी मृत्यु होने के बाद कौन कौन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उत्तराधिकारी इस प्रॉपर्टी के अंदर अब बचते हैं, और इस प्रॉपर्टी को किस किस रेशियो के अंदर बेटे बेटियों, और अगर कोई इसमें विडो है तो उसमें कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा, कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा। इन सारी चीजों को लीगल लैंग्वेज के अंदर आपके एडवोकेट ड्राफ्ट करके आपके बिहाफ पर तमाम एलआर्स यानी कि उत्तराधिकारियों को बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर या किसी भी अन्य माध्यम से जो कानूनी तौर पर वैध है उसके जरिए भेजा जाता है। इस लीगल नोटिस के अंदर कुछ टाइम पीरियड तय किया जाता है, अक्सर 15 दिन भी दिए जाते हैं, कुछ लोग 7 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, और अगर इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोई भी लीगल रिप्लाई अपोजिट पार्टी देती है, अगर वो राजी हो जाते हैं पार्टीशन करने के लिए, तो फिर आप आपस में बैठ के अपनी प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर सकते हैं। और अगर मान लो उस लीगल नोटिस के रिप्लाई में वो कहते हैं कि इसका हम पार्टीशन नहीं करेंगे और कोई भी XYZ रीजन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के झूठे सच्चे एक्सक्यूज उसके अंदर बनाते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से
अपने इलाके की जिला अदालत के अंदर सूट फॉर पार्टीशन आप फाइल कर सकते हैं। सूट फॉर पार्टीशन फाइल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसकी डिटेल्स पूरी जानने के लिए आप अपने किसी भी एडवोकेट से कांटेक्ट करिए। वो आपको उसके सब इन्स एंड आउट्स आपको डिफाइन करेंगे। मोटी मोटी बात मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि कोई भी सूट फॉर पार्टीशन फाइल करने के लिए आपको जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सबको अपने केस के अंदर पार्टी बनाना होता है। आपके पास जो भी कानूनी दस्तावेज है, अगर उस प्रॉपर्टी की मालिकाना हक का कोई भी दस्तावेज आपके पास है वो आपको अपने केस के अंदर लगाना होगा। एक साइट प्लान आपको ड्राफ्ट करना होता है ताकि आप उस प्रॉपर्टी का नक्शा जस्सा आपको दिखा सकें, और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इन सबको आपको कोर्ट में अपनी पिटीशन के साथ फाइल करने के बाद आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आप केस फाइल करेंगे, उसका जवाब अपोजिट पार्टी देगी, उसके बाद फिर आप जवाब का जवाब बनाते हैं, फिर उसमें गवाहियां होती हैं, केस डालने वाला अपनी गवाहियां लेकर आता है और फिर जिनके ऊपर केस फाइल किया जाता है वो भी अपनी गवाहियां लेकर आते हैं और आखिर में इसमें अंतिम बहस होती है और उसके बाद जज साहब इसमें कोर्ट में फैसला सुना देते हैं और जिसके हक में जितना शेयर कानूनी तौर पर बनता है इस तरीके से ये आपकी संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। फ्रेंड्स, ये एक मैंने बेसिक नॉलेज आपको इस कानून के बारे में बताई है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन जो मैंने यहां पर अटेंड नहीं किया है, कोई ऐसी क्वेरी जो मैंने यहां अटेंड नहीं की है, तो प्लीज आप मुझे उसे इनबॉक्स में लिखिए। मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।